Welcome to my YouTube channel, all movie explanation in Hindi। इस मूवी की शुरुआत में हमें दो नागिनें दिखाई जाती है। एक नागिन सफ़ेद रंग की थी तो दूसरी नागिन थी हरे रंग की, और ये दोनों नागिन बहनें थीं। ये नागिनें दिखने में तो भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा थी। इनमें से सफ़ेद वाली नागिन का नाम सुजैन था और दोनों इंसान का रूप भी ले सकती थी। फिर एक दिन दोनों नागिन पहाड़ों पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शुयान था, और वो पहाड़ों के बीच में कुछ फूलों की जांच कर रहा था, जिसे देखकर दोनों नागिन बहनें चौंक गई थी और वो आपस में बातें करती हैं कि क्या कोई इंसान भी फूल खाते हैं। दरअसल शुयान अपने दोस्तों के साथ में जड़ी बूटियों की तलाश में यहाँ पर आया हुआ था, और फिर युयान अकेले ही पेड़ों में आगे बढ़ रहा था, और इसी बीच हरी वाली नागिन वहाँ पर एक सांप के रूप में आ जाती है और युयान को डराती है, जिससे डरकर शुयान पहाड़ों से भागता है और एक नदी में आकर गिर जाता है कि तभी सुजैन की नजर जियान पर पड़ती है। सुजैन जियान को मरते हुए देख रही थी और उसे देखकर दया आ रही थी। उसे शुयान के लिए बहुत बुरा लग रहा था और इसीलिए वो एक इंसान का रूप लेती है और नदी में गोता लगा देती है, और नदी में आने के बाद में वो सुजैन को अपनी सांस देती है जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके, और फिर उसके बाद में सुजैन भी वहां से चली जाती है। फिर जब युयान को होश आता है तो वो अपने दोस्तों को अपने चारों ओर पाता है और वो उनसे पूछता है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई है क्या वो जिंदा है। लेकिन उसके दोस्तों का ये कहना था कि असल में वहाँ पर कोई लड़की थी ही नहीं और वो लड़की सिर्फ उसकी एक कल्पना है। अब उसी दिन गांव में एक त्योहार मनाया जा रहा था और इस गांव में एक मंदिर का मास्टर और उसका एक साथी भी जा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह डर लग रहा था कि त्योहार में कोई राक्षस जड़ी बूटियों को लेने और इंसानों को मारने यहाँ पर आने वाला है। फिर हम देखते हैं कि युयान वापस से अपने गांव में लौट रहा था और इसीलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके साथियों को भी अपने साथ ले जा रहा था। युयान को अपनी सांसें देने और उसकी मदद करने के बाद में सफेद नागिन यानी कि सुजैन उस पल को बहुत याद कर रही थी कि किस तरह उसने अपनी सांस देकर युयान की जान बचाई। वो लगातार युयान के बारे में ही सोच रही थी और असल में सुजैन को युयान से प्यार हो गया था। वो अपनी बहन यानी कि हरी नागिन से कहती है कि उसे उस लड़के से मिलना है जिसकी उसने जान बचाई है, और इसीलिए वे दोनों उसी रात को गांव के उस त्योहार में जाते हैं। इधर हम गांव में देखते हैं कि मास्टर और उसका साथी अपनी पूरी तैयारी में यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर राक्षसों से लड़ाई भी करना पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि राक्षस इस त्योहार में किसी भी समय इंसानों पर हमला कर सकते हैं। फिर गांव में आने के बाद में हरे रंग की नागिन मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि हरी नागिन उसे पसंद करने लगी थी और वो उससे दोस्ती भी करना चाहती थी। मास्टर का साथी कहता है कि अभी उसे काम है और वो उससे बाद में बात करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसे राक्षसों को पकड़ना है जो कि इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो लड़की उसकी दोस्त बनने वाली है वो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक राक्षस है। फिर हरी नागिन युयान को देखती है और उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है और वो भी तुमसे मिलना चाहती है। युयान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और वो उसकी बहन से मिलने से इनकार भी कर देता है। फिर जैसे ही हरी नागिन नदी में गोता लगाती और जिस नाव में युयान था उस नाव को अपनी बहन के पास ले जाती है। फिर जैसे ही युयान सुजैन के पास में आता है तो सुजैन उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन सुजैन को ये नहीं पता था कि ये लड़की कौन है। फिर सुजैन उसे बताती है कि वही वो लड़की है जिसने उसकी जान सांस देकर बचाई थी, लेकिन सुजैन को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है। फिर सुजैन उसे वैसा ही एहसास कराने के लिए उसे फिर से पानी के अंदर ले जाती है, जिससे कि सुजैन को समझ में आ गया था कि वही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर का साथी कुछ राक्षसों को वहाँ पर देखता है और वो उनसे बड़ी बहादुरी से लड़ाई करता है, लेकिन उस लड़ाई के दौरान उन राक्षसों में से एक ने उस मास्टर के साथी को काट लिया था, जिससे कि वो लड़ाई कर रहा था, और उसकी मदद के लिए मास्टर भी वहाँ पर आता है और उन राक्षसों से लड़ाई करता है और उन्हें नरक में ले जाता है, जहाँ पर वो उन्हें चलाकर मार देता है। फिर अगले दिन सुजैन युयान के घर पर जाती है, जहाँ पर युयान उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वे दोनों एक ही साथ उसका घर में रहते हैं और वे जल्दी ही शादी भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें देखते हैं कि उस त्योहार के दिन जो मास्टर का साथी राक्षसों से लड़ाई कर रहा था उसे राक्षसों ने काट लिया था, और इसी के कारण उस मास्टर का साथी भी अब दिन पे दिन एक राक्षस में बदलता जा रहा था, जिससे कि मास्टर का साथी बहुत परेशान हो गया था और वो अपनी जिंदगी से बहुत थक चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो राक्षस बन गया तो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा, और इसीलिए वो एक दिन सुनसान जगह पर जाकर आत्महत्या करने वाला था। लेकिन जब वो ऐसा करने वाला था तो हरी नागिन वहाँ पर आती है, उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और उसे वो ऐसा करने के लिए रोकती भी है। लेकिन गुरु का साथी उसे जवाब देता है कि मैं धीरे धीरे राक्षस बन रहा हूँ और मैं इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं बनना चाहता हूँ, और इसीलिए वो आत्महत्या कर रहा था।
जब हरी नागिन सुनती है कि मास्टर का साथी अपनी जिंदगी क्यों खत्म करना चाहता है तो वो उसके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। हरी नागिन उसके सामने अपनी जुबान निकालती है और कहती है कि अगर तुम राक्षस बन जाओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी एक राक्षस ही है। जिसके बाद में हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि गांव में उन लोगों को देखने के लिए जा रहा था जो कि राक्षस के शिकार हो गए थे। उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खतरे में थी और वे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी कर रहे थे। वो उन्हें बचाने और उनकी मदद करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन सुजैन को यह पता था कि जिन राक्षसों ने उन पर हमला किया है वो राक्षस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए वे केवल जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होने वाले। सुजैन अपने पति सुजैन की मदद करने के लिए उसकी उन जड़ी बूटियों में अपनी सांस डाल देती है उन परेशान लोगों का जीवन बचाने के लिए। अब हम देखते हैं कि सुजैन के सामने एक चूहा आता है जो कि उसका दोस्त था। चूहा सुजैन से कहता है कि अगर वो अपनी सांसें लोगों की जान बचाने के लिए दे देगी तो उसकी शक्तियां कमजोर होने लगेगी। लेकिन सुजैन अपने पति और उन लोगों की मदद करना चाहती थी और इसीलिए वो सुजैन की जड़ी बूटियों में अपनी सांसें डाल देती है। वे दोनों मिलकर गांव वालों को उनके द्वारा बनाई गई जड़ी बूटियों को खिलाते हैं जिससे कि उनकी समस्याएं ठीक होने लगती है। जिसे देखने के बाद में मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उसे पता था कि राक्षसों से काटने वाले लोग ठीक नहीं होते चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी हालत बहुत ज्यादा ठीक है। वो मास्टर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और इसीलिए वो सुजैन से पूछता है कि क्या कोई उसकी इन जड़ी बूटियों बनाने में मदद कर रहा है। सुजैन मास्टर को बताता है कि उसकी पत्नी इन जड़ी बूटियों को बनाने में उसकी मदद करती है, जिससे कि मास्टर को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक राक्षस है। सुजैन को उसकी रक्षा करने के लिए उसे एक चाकू देता है, जिसके बाद में मास्टर सुजैन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो एक राक्षस है और उसने एक इंसान से शादी क्यों की। वो मास्टर सुजैन से कहता है कि उसे इंसानों के बीच में नहीं रहना चाहिए। वो उसे सुजैन को छोड़ने के लिए भी कहता है क्योंकि उससे इंसानों को नुकसान हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वो मास्टर सुजैन को मार डालेगा। फिर जब सुजैन घर पर आता है तब तक गुरु वहां से चले जाते हैं और वो अपने साथ में रात को शराब भी ले जाता है। और ये कोई आम शराब नहीं थी बल्कि इसमें एक दवाई मिलाई जाती है ताकि सांप के काटने से भी जहर न फैले। लेकिन सुजैन खुद एक सांप थी। सुजैन उस शराब के साथ सुजैन को भी खिलाता है और सुजैन को शराब पीने के बाद में बड़ा अजीब लगता है। उसकी हालत खराब हो जाती है और इसीलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर। सुजैन समझ नहीं पा रहा था कि सुजैन ऐसा क्यों कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सुजैन उससे गुस्सा है, लेकिन हम देखते हैं कि सुजैन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो सुजैन को पकड़ने के लिए सांप भी बन जाती है कि तभी वहां पर मास्टर आता है और वो दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुजैन उस पवित्र चाकू से सुजैन को चाकू मार देता है जो कि गुरु ने उसे दिया था, क्योंकि सुजैन को यह पता नहीं था कि वो सफेद नागिन और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। सुजैन के शरीर में वो पवित्र चाकू लगा था और चाकू से घायल होने के बाद में वो अपनी बहन हरी नागिन के पास में वापस आ जाती है। सुजैन को जो चाकू घोंपा गया था वो कोई आम चाकू नहीं था और इस कारण से वो कभी भी अब इंसान का रूप नहीं ले सकती थी बल्कि अब वो हमेशा के लिए सांप बन जाएगी। फिर हम देखते हैं कि सुजैन मास्टर से पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ पर है, जिस पर मास्टर कहते हैं कि वो सफेद नागिन ही उसकी पत्नी थी। सुजैन की शादी एक ऐसे नागिन से हुई थी जिसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा थी और सुजैन ये सुनने के बाद में चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुजैन का चूहा दोस्त सुजैन से कहता है कि उसके पास में एक ऐसा उपाय है जिससे कि उसकी पत्नी सुजैन को बचाया जा सकता है, लेकिन उस जड़ी बूटी को प्राप्त करने का रास्ता बहुत ही जोखिम से भरा है क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारे राक्षस पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी सुजैन अपनी पत्नी को बचाने के लिए वहां पर जाता है और वो बड़ी हिम्मत से उन जड़ी बूटियों को प्राप्त करता है। लेकिन सुजैन उन राक्षसों के चपेट में आ जाता है और इसीलिए मास्टर के सभी साथी सुजैन को एक साथ बचाने की कोशिश करते हैं। फिर उन जड़ी बूटियों को लाने के बाद में वो चूहा उन जड़ी बूटियों को सुजैन को देता है जिससे कि उसकी जान बचती है और अब वो फिर से एक इंसान का रूप ले सकती थी। अब हम देखते हैं कि जब सुजैन फिर से ठीक हो जाती है तो वो मास्टर और उसके साथियों पर हमला करती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वे लोग उसके पति और उसे अलग करना चाहते हैं। राक्षसों ने हमला कर दिया था जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। फिर सुजैन उसे एक अलग जगह पर ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन सुजैन की याददाश्त खो गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। वो अपनी पत्नी तक को भूल गया था। फिर सुजैन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे पति सुजैन के साथ में क्या किया है, क्योंकि वो सब कुछ भूल गया है। सुजैन को सब कुछ याद आने लगता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब सुजैन एक राक्षस थी और मास्टर को ऐसा डर लग रहा था कि कहीं वो बाकी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा दे और इसीलिए मास्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बहुत प्राचीन घर बनाता है
जिसमें से बाहर आना सुजैन के लिए बिल्कुल नामुमकिन था और सुजैन अपनी पूरी जिंदगी उसी इमारत में बिताती है और बाहर यूजैन उसका जिंदगी भर इंतजार करता है। फिर इधर हम ये भी देखते हैं कि मास्टर का वो साथी अब राक्षस बन गया है, लेकिन वो एक अच्छा राक्षस है और वो अपनी बाकी की जिंदगी हरी नागिन के साथ में बिताता है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।